जेल में तेज प्रताप गिड़गिड़ा रहे हैं, जेल से बाहर आने की मांग कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव अभी जेल में ही रहेंगे और इस बात पर मुहर लग चुकी है क्योंकि तेज प्रताप यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया और अब 1 अगस्त को तेज के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस मुश्किल घड़ी में तेज अकेले रह जाएंगे या फिर उनके छोटे भाई उनका साथ देते नजर आएंगे, क्योंकि तेजस्वी बिना फायदे के कुछ करते तो है नहीं और तेज से तेजस्वी को क्या फायदा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अभी जेल से बाहर आने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जो विभाग से पूछे जाने चाहिए। क्या तेज 14 दिन बाद भी रिहा नहीं हो पाएंगे? क्या तेजस्वी तेज का साथ दे पाएंगे? तेज से तेजस्वी को फायदा नहीं तो मदद नहीं। हत्या के मामले में तेज को सजा होगी। 1 अगस्त को कोर्ट क्या फैसला देगा? दरअसल पुलिस की हत्या की कोशिश के आरोपी जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेज प्रताप यादव की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने फिलहाल अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी आरती उपाध्याय ने सोमवार को बेऊर जेल में बंद पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और छात्र अभय आत्मन सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश को अब सुरक्षित रख लिया है। गांधी मैदान थाना के पुलिस अधिकारियों ने पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव और प्रदर्शनकारियों छात्रों पर पुलिस की हत्या करने का प्रयास समेत कई धाराओं में अपराध करने का दावा करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने दावा किया है कि इस आपराधिक घटना में गांधी मैदान थानाध्यक्ष समेत आधा दर्जन पुलिस जख्मी हुई है। तेज प्रताप यादव के वकील ने बहस करते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारियों ने राजनीतिक विरोध के चलते झूठा केस कर गिरफ्तार किया। हालांकि तेज प्रताप यादव के वकील ने अपने मुवक्किल को निर्दोष भी बताया और उन्हें नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की। अदालत में सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। 1 अगस्त को सुनवाई, क्या होगा फैसला? पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार उपाध्याय ने विधायक संदीप सौरभ समेत 1 दर्जन नेताओं और छात्रों की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद पुलिस से उनके आपराधिक इतिहास और जख्म प्रतिवेदन की मांग की है। इनकी जमानत अर्जी पर 1 अगस्त को सुनवाई होगी। अगर कोर्ट में आरोप साबित होता है तो आरोपी को 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है, यानी तेज प्रताप यादव 10 साल तक जेल में रहेंगे। गंभीर चोट साबित होने की स्थिति में सजा उम्र कैद तक बढ़ सकती है। बता दें कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल होकर सरकारी कर्मचारियों के कार्यों में बल प्रयोग कर बाधा डालने और हत्या का प्रयास करने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस संबंध में गांधी मैदान थाने में पटना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 121(1), 121(2) और 132 के तहत कांड संख्या 400/2026 दर्ज किया। तेज प्रताप यादव को वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में 25 जुलाई को बुलाए गए बिहार बंद का समर्थन करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान पटना, सारण, सिवान, औरंगाबाद और भागलपुर में प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया था और पुलिस से झड़प भी हुई थी। न्यायिक हिरासत में भेजे गए तेज प्रताप यादव को फिलहाल बेऊर केंद्रीय कारागार में रखा गया है। जेजेडी प्रमुख की ओर से पेश अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्राथमिकी रविवार रात लगभग 12:50 पर दर्ज की गई, जबकि उन्हें कई घंटे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तेज प्रताप को जेल में हो रही परेशानी। अब तेज प्रताप जब जेल में हैं तो उनकी परेशानी भी बताते हैं कि काफी परेशान हैं। बिहार बंद हिंसा मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तेज प्रताप यादव को बेऊर जेल में काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने एसी बैरक और घर के खाने की डिमांड की, जिसे जेल प्रशासन ने नकार दिया। वारंट से पहले से दर्ज कार्डियक बीमारी की वजह से जेल प्रशासन ने उन्हें सामान्य प्रक्रिया से अलग मेडिकल प्रोटोकॉल में रखा है। सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें 3 बार जेल से अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उन्होंने घर का खाना, आरामदायक बिस्तर और बेहतर व्यवस्था की मांग की, लेकिन जेल प्रशासन ने क्लियर मैसेज दे दिया कि जेल मैनुअल के बाहर कोई सुविधा नहीं दी जा सकती। शनिवार रात की गिरफ्तारी के बाद उनको बेऊर जेल भेज दिया गया। कुल मिलाकर 3 रातों से तेज प्रताप यादव बेऊर जेल में हैं और उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, शनिवार देर रात न्यायालय से आदेश मिलने के बाद तेज प्रताप को नौबतपुर थाना से बेऊर जेल तो ले जाया गया, लेकिन जेल के मुख्य गेट पर सामान्य बंदियों की तरह उनकी एंट्री प्रक्रिया ही पूरी की गई। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया।
लेकिन वारंट में कार्डियक समस्या दर्ज होने के कारण उन्हें बैरक भेजने से पहले सीधे जेल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने रात में ही ईसीजी, ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य जरूरी पैरामीटर की जांच की। शुरुआती जांच सामान्य मिलने के बाद सुबह करीब 9 बजे उन्हें डिवीजन वार्ड भेज दिया गया। तेज की सामान्य कैदियों से ज्यादा निगरानी। वहीं बेउर जेल में डिवीजन वार्ड रूटीन बैरक से अलग हिस्सा होता है, जहां विशेष श्रेणी के बंदियों को रखा जाता है। हालांकि यहां विशेष सुविधा नहीं होती। तेज प्रताप को भी इसी वार्ड में रखा गया है, लेकिन उनके आसपास सुरक्षा का घेरा सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ाया गया है। सूत्र बताते हैं कि उनके वार्ड के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। किसी दूसरे बंदी को उनके पास जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मुलाकात पर भी पूरी तरह से रोक रखी गई है। जेल के वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर उनकी स्थिति की जानकारी लेते हैं। तेज ने खाया जेल का खाना, पड़े बीमार। वहीं रविवार सुबह नाश्ते के समय तेज प्रताप ने घर के खाने की मांग की। उन्होंने कहा स्वास्थ्य कारणों से वे घर का बना खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वो घर का बना खाना ही खाना चाहते हैं, लेकिन जेल अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अदालत की अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया के बिना ऐसा संभव नहीं होगा। आपको जेल का खाना खाना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें जेल की रसोई में बना खाना दिया गया। शुरुआत में उन्होंने खाना लेने से इनकार कर दिया। बाद में अधिकारियों ने समझाया कि जब तक अनुमति नहीं मिलती जेल का भोजन ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद उन्होंने दाल, चावल, सब्जी का हल्का भोजन किया, जिसके बाद ये खबर मिली कि उनकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी और तेज प्रताप ने बेहतर बिस्तर और ठंडी जगह पर रखने की बात की, लेकिन ये प्रशासन ने मांग को नहीं माना। जैसे तमाम बंदियों को सुविधा दी जाती है, वैसे ही तेज प्रताप यादव को भी सुविधा दी गई। किसी विशेष सुविधा के लिए अदालत की अनुमति जरूरी होती है। अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर डॉक्टर किसी अतिरिक्त सुविधा की चिकित्सीय आवश्यकता बताएंगे तो नियमानुसार उन्हें वो सुविधा जरूर मिलेगी। 2 बार बिगड़ी तबीयत, डॉक्टरों ने क्या कहा? इतना ही नहीं, दोपहर तेज प्रताप यादव के सीने में तेज दर्द हो गया, घबराहट की शिकायत आई। उन्हें तुरंत जेल से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने दोबारा जांच की। ब्लड प्रेशर, शुगर, कार्डियक पैरामीटर सामान्य, दोबारा से ये सब जांच की गई। बताया गया कि सब कुछ सामान्य है। 5 बजे उन्होंने फिर से सीने में भारीपन महसूस होने की बात कही। जेल प्रशासन ने कोई जोखिम नहीं लिया और तीसरी बार भी मेडिकल ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया। चिकित्सकों ने लगातार निगरानी जारी रखी। जेल अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन मेडिकल टीम नियमित अंतराल पर तेज प्रताप यादव की जांच कर रही है। जेल के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने तेज। वहीं जेल सूत्र बताते हैं कि तेज प्रताप की एंट्री के बाद पूरे जेल परिसर में उनके बारे में चर्चा रही। हालांकि प्रशासन ने किसी भी बंदी को उनसे मिलने नहीं दिया। सुरक्षा कारणों से वार्ड के आसपास आवाजाही सीमित कर दी गई। वरिष्ठ अधिकारी लगातार अपडेट देते रहे। तेज प्रताप की अगली कानूनी रणनीति हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की हो सकती है। दूसरी ओर पुलिस बिहार बंद हिंसा मामले में वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। बेउर जेल प्रशासन के स्वास्थ्य पर 24 घंटे नजर बनाए हुए है। अगर चिकित्सकों को कभी भी गंभीर कार्डियक जोखिम की आशंका होती है तो उन्हें तत्काल उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया जा रहा है। फिलहाल आपको यहां एक बार फिर से बता दें कि तेज प्रताप यादव को बिहार बंद हिंसा मामले में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल उन्हें भेज दिया। बाद में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा, सरकारी कार्य में बाधा, अश्लील प्रदर्शन सहित 12 से अधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपित की भूमिका भी खंगाली जाएगी। अब सवाल है कि जब तेज प्रताप यादव फंसे हुए हैं तो क्या तेजस्वी तेज प्रताप यादव की मदद करेंगे? तो सवाल का जवाब ना में है, क्योंकि ये सवाल भी शुरुआत में हमने पूछा था। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को चुनाव में नुकसान पहुंचाया। हालांकि तेजस्वी यादव ने जरूर कहा है कि तेज प्रताप यादव की रिहाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव से जेल में मुलाकात करने नहीं पहुंचे, बल्कि वो बांकीपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने जरूर जा रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि तेजस्वी को जिससे फायदा होता है तेजस्वी उसी की मदद करते हैं और तेज प्रताप यादव से तेजस्वी को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई है और राघवपुर से लेकर तमाम विधानसभा क्षेत्र में जब बिहार के चुनाव हुए 2025 में तो तेजस्वी को नुकसान ही पहुंचाया गया था। हाँ, बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने इतना जरूर कहा है कि उनको रिहा कर देना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि तेजस्वी तेज प्रताप यादव की मदद करने वाले हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा और आगे आने वाले समय में उन्हें 10 साल की सजा या फिर उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। और ये तमाम चीजें कोर्ट पर ही निर्भर है। 1 अगस्त को क्या होता है ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, और इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर देंगे और भी बाकी से सवाल भी जरूर पूछेंगे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव
और तेज प्रताप यादव को लेकर यह भी खबरें आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव ने जेल से तेजस्वी से गुहार लगाई है कि कहीं ना कहीं तेज को यहां से निकाला जाए। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आगे आने वाले समय में जो कुछ रहेगा हम आपको जरूर बताएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, बाकी से सवाल पूछे जाएंगे। नमस्कार।